नया साल पाकिस्तान में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी लाएगा। 2022 भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए महंगा साबित होगा। IMF ने मईशतों की बहाली पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अगले साल बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ जाएगी। महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। करंट अकाउंट खसारा 8.6 से बढ़कर 3.1% हो जाएगा। पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.9 से बढ़कर 4% हो जाएगी। महंगाई की शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 18.34% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.07% इजाफा हुआ। 27 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। चिकन, मटन, घी, दालें, अंडे और सब्जियां महंगी हो गई। महंगाई बढ़ने पर बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफे का ऐलान। मुल्क में शरह सूद बढ़कर 8.75% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई में इजाफे को देखते हुए शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। शरह सूद में इजाफा मुल्की सनत के लिए फांसी का फंदा करार। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा 1.5% शरह सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होगी। निजी शोबे को मजीद मुश्किलात और सुस्त रवि का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत की सूद की अदायगी में 400 अरब सालाना का मजीद इजाफा होगा। महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, ना रुपए की कदर बेहतर होगी। सनतकारों ने भी शरह सूद बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान रुक न सकी। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 24 पैसे का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 80 पैसे बढ़कर 176 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गई। हुकूमत ने सेनेट से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और हायर एजुकेशन तरमीमी बिल मंजूर करवा लिए। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर शोर शराबा, नामंजूर नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़कर चेयरमैन की जानिब उछाल दी। चेयरमैन सेनेट की जानिब से बिल कमेटी को भिजवाने पर वजीर के शिकवे। इसको तो कमेटी जाने दें प्लीज, मेहरबानी करें जी। ये क्या बात हुई अली मोहम्मद खान साहब, आप कोई बात हमारी नहीं सुनते हैं। एक दिन के लिए भेज दें जी, क्या फर्क है सर? ये ना करें आप लोग। जिस दिन से प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें सर। मैं हाउस के सेंस क्या ले, एक काम एक तो नए सर। मेरी गुजारिश है कमेटी में भेजें सर प्लीज। तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर निशिस्तों पे, ताकि इनको समझाएं। इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। रोजगार देने के बजाय जिनके पास रोजगार था उनसे भी रोजगार छीन रहा है। आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो का नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में जलसे से खिताब। बोले जियाले आपको घर में घुसकर सियासी शिकस्त देंगे। गरीब से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। जलसे के दौरान वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक अपने बेटे अहद खटक समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट में और बाहर हुकूमत की फसायत आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ का कहना है इमरान न्याजी की पाकिस्तान में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। हुकूमत अवाम के सामने रुस्वा हो चुकी, अब आइन पर हमला आवर है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास, मुश्तरका इजलास में कानून साजी बुलडोज करने पर गौर। कुलभूषण का मामला कौमी सलामती से जुड़ा है। अपोजिशन बिला वजह तनकीद न करे। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं अपोजिशन ने कानून पढ़ा ही नहीं।
जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मर्दमशुमारी कराने का भी ऐलान। बोले ईवीएम के जरिए बहुत सारी धांधलियों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रॉडशीट मामले पर कार्रवाई होगी, नैब से भी तहकीकात हो सकती हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है ब्रॉडशीट तहकीकात में शामिल तफ्तीश होने पर नैब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। FIA ने रिकॉर्ड मांगा तो नैब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बरतानिया से मुल्ज़िमान की हवालगी के नए मुआहदे पर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कलभूषण से मुतालिक बिल नाकाम होता तो भारत दोबारा आलमी अदालत चला जाता। कलअदम TTP से मुज़ाकरात के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अवाम के कातिलों से बातचीत से पहले तमाम इदारों को एतमाद मिले। करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और PTI के अरकान असम्बली का शोर शराबा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील, ऑडिटर आमिर गौरी, अंसार अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को भी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी अराज़ी से तजावुज़ात खत्म कराने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी बराए हाउसिंग और रावी अर्बन अथॉरिटी के इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कम आमदन वालों की मदद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान ने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी पर पेशरफ्त के लिए जायज़ा इजलास के दौरान कहा सीरत तैयबा की तालीमात आम करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गईं। फ़खर जमान और खुशदिल शाह ने 34 रन स्कोर किए। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर्स में जानहाना बैटिंग करके कौमी टीम को फतह दिलाई। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। फास्ट बॉलर हसन अली वर्ल्ड कप के बाद रीस्टार्ट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हसन अली ने 3 विकेट्स लेकर मुखालिफ टीम की कमर तोड़ दी। शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। हसन अली ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड T20 वर्ल्ड कप में स्पोर्ट करने वाले शायकीन के नाम कर दिया। आर्मी चीफ से बहरीनी नुमाइंदगान काउंसिल की स्पीकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, 2 तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत आलमी नुक्ता नज़र ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का बतौर DG/ISI आखिरी रोज बहसीयत कोर कमांडर पेशावर अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम बहसीयत DG/ISI कल अपना चार्ज संभालेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग पर रोजाना रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। 23 नवंबर को मेयर लाहौर और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तलबी जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने स्मॉग के खात्मे की सिफारिशात जमा कराईं। पंजाब भर में स्मॉग में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 394 रिकॉर्ड की गई है। सिंध और बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात। हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। सिंध में 1 दिसंबर से हल्का बंदियों का आगाज होगा। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 23 फरवरी को की जाएगी। बलोचिस्तान में हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 28 जनवरी को जारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का फैसला चैलेंज। सूबाई हुकूमत का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। हजारों सिख यात्री ननकाना साहब में मौजूद।
सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर बीबी जागीर कौर की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सिख बिरादरी की तरफ से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में नगर कीर्तन का जुलूस। वफाकी वजीर एजाज शाह ने कहा, यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने घुटने टेक दिए, किसानों से माजरत, 3 मतनाज़े कवानीन वापस। किसानों का मोदी पर एतबार करने से इनकार, नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म नहीं होगा।